आखिर गुर्जर क्यों याद आए 20 साल के बाद? क्या कश्मीर को फिर से जरूरत है उस हिल काका की, जिस हिल काका ने कश्मीर को आतंकवादियों से बचाया था? क्या कश्मीर को फिर से जरूरत है उन गुर्जरों की, जिनकी शहादत, जिनके बलिदान और जिनकी शक्ति की वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशन हिल काका को सेना के साथ पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए थे? ये सारी बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं, ये हम बताएंगे इस वीडियो के आखिर तक। आप बने रहिएगा। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त कश्मीर में सेना के लिए बिताया है। और उस इलाके में जब टेररिज्म चरम पर था, चाहे वो पुंछ, राजौरी, कोई भी इलाका ये हो, उसमें कर्नल देवानंद ने अपनी सेवाएं दी और उस वक्त देश को आतंकवाद से बचाने में अहम योगदान सर ने दिया। और खासकर ये जो ऑपरेशन हिल काका था, जिसमें गुर्जर बकरवालों की मदद से किस तरीके से सेना ने आतंकवादियों को खदेड़ा था, उसकी आज दिन तक भी लोग बात करते हैं, लोगों को याद है वो चीज। क्या उसकी फिर से जरूरत है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कश्मीर में फिर से आतंकवाद बढ़ रहा है। आज राजौरी, पुंछ के इलाके में फिर से हमारी सेना के जवानों को जान की बाजी लगाकर कुछ लोगों को जान कुर्बान भी करनी पड़ रही है। यह सब कुछ वापस क्यों शुरू हुआ? कहां चूक रह रही है? इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, कश्मीर से आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया और हर किसी को आशा यही थी कि आतंकवाद अब तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस भी बन गया कि अब आतंकवादी पहले के जैसे मजबूत नहीं है। लेकिन वो मजबूत नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों आतंकवाद कर पा रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिद्ध है कि जब 100 बार प्लानिंग करता है एक आतंकवादी, तो उसमें से 2 बार ही एग्जीक्यूट कर पाता है। तो क्या सरहद के उस पार प्लानिंग तेज चल रही है? पाकिस्तान, चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये सारे मुद्दों पर देश जानना चाहता है, क्योंकि वापस से आतंकवाद को सहन करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके चैनल पर इस मुद्दे को लेकर के कि जम्मू कश्मीर के साउथ पीर पंजाल में पुंछ राजौरी इलाके में वापस उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और बढ़ी नहीं रही हैं। बड़ी चिंता की बात है कि आज से 20 वर्ष पूर्व एक जिस ऑपरेशन हिल काका सर्प विनाश का आपने जिक्र किया, उसका भी ये समय चल रहा है। इसकी भी वर्षगांठ मैं मानता हूँ, उस बलिदान की वर्षगांठ है। और उसके लिए मैं उस समय जितने भी हमारे 35 भारतीय सेना के जांबाज, 35 गुजर बकरवाल जो उस इलाके के बिना वर्दी के सैनिक थे, 4 महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे करके उस समय उस इलाके से, उग्रवादियों से इलाके को फ्री करवाया था, मैं उनको नमन करने के साथ साथ आपके विषय पर आता हूं कि क्या ऐसा बदलाव आ रहा है और कहां ये गलतियां हो रही हैं। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को एक चीज बता दूं और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का इलाका चर्चा में जब से भारत का विभाजन हुआ है तब से चल रहा है। और उस विभाजन के अंदर कोई ऐसा एक ताकत को हम नहीं कह सकते हैं, उसमें पुराने अंग्रेज ताकत भी शामिल थे। अगर आपको पुराना याद हो, एक मेजर ब्राउन जिसने गिलगिट और बाल्टिस्तान में अगस्त के महीने में जाकर 4 नवंबर को झंडा फहराया था, ये जानते हुए कि हमारा इलाका है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। बट जो बात है, उग्रवाद वापस क्यों पनप रहा है? अब बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जहां पर आप खुद कह रहे हैं कि 370 हट गया, उसके बावजूद भी उग्रवाद नहीं हटे। देखिए, 370 भारतीय इलाके से हटा है, भारत का संविधान ने हटाया है, पीओके से भी कानूनी तौर पे हट चुका है। पर जो कब्जा आज उस दुश्मन के पास है जो कभी भी हमें सुरक्षित देखना नहीं चाहता, उस पे मैं मानता हूं अंकुश लगा है। 370 के बाद अगर आज आप देखें, क्योंकि चर्चा 370 की नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूं ये बड़ा एक दूरगामी फैसला था, बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, बड़ा कलेजे वाला फैसला था जो मोदी जी की सरकार ने लिया। और वो लेने की हिम्मत देश के अंदर
बड़े आसान काम नहीं था साहब, पर वो लिया और लेने के फलस्वरूप मैं आपको बता सकता हूं, आज वो कश्मीर नहीं है जहां पर हर फ्राइडे की नमाज के बाद पत्थरों से भरे हुए इलाके और पत्थरबाजी की घटनाएं आम हुआ करती थी। आज वो कश्मीर नहीं है जहां पर पाकिस्तान से कैलेंडर इशू होता था हड़ताल का। आज बारामूला में हड़ताल, कल पुंछ में हड़ताल, तीसरे दिन जम्मू में। वो जमाना गया। आज वो जम्मू कश्मीर भी नहीं है कि जहां सैलानी अब जाते नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ सैलानी जा रहे हैं। आज वो जम्मू कश्मीर भी नहीं है कि वहां पर आए दिन कोई इस प्रकार की, जो पुराने दौर के अंदर ऐसा होता था, हमारे सैनिक तिरंगे में लिपट करके वापस अपने गांव पैतृक स्थान पर आया करते थे। स्थिति बदली है। पर आपका सवाल बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या चूक हो रही है कि वापस कश्मीर जहां पर उग्रवाद चरम पे था, वहां से तो समाप्ति हो चुका है ऑलमोस्ट, और जहां पर नहीं था 20 वर्ष से, वहां पर वापस पनप रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। और यहां एक चीज मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये इलाका, ये जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, पुंछ राजौरी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, साउथ ऑफ पीर पंजाल, इसका टोटल क्षेत्रफल कश्मीर वैली से कहीं ज्यादा है। तो ये गलतफहमी रहती है लोगों की। हाँ, भारतीय सेना ने कश्मीर के अंदर उनका सफाया किया। 370 के कारण जो पाकिस्तान के समर्थक तंत्र था, राजनीतिक तंत्र भी था और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो खत्म हो चुका है। पर अब यहां देखिए, दो चार मुख्य बातें हैं। ऑपरेशन सर्प विनाश 17 अप्रैल 2003 के दिन शुरू किया जाता है और आज मैं मानता हूं उसका 1 साल मई का महीना आ रहा है और इसी महीने 27 मई को उसका समापन होता है। ये ऑपरेशन था क्या, उससे पहले बताना चाहूंगा कि पिछले 1 वर्ष में, पिछले 1 जनवरी 2023 को, अगर आपको याद हो, ये हमले वापस शुरू होने लगे थे और अब साल से ज्यादा हो चुका है, हमले इस तरह हो रहे हैं। ये देश को चिंता करनी पड़ेगी और चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, मेरी मांग ये है आपके मार्फत कि भारतीय सेना जो सदैव मुस्तैद रहती है, वो अपना काम कर रही है, पर कहीं कहीं हमारी जो रणनीति है उसके अंदर हमें, या तो हम कहीं लैक्स हो गए हैं, ये मान लिया कि उग्रवाद समाप्त हो गया तो हम रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं, या कहीं कहीं हम उग्रवादियों की रणनीति को समझने में नाकामयाब हो रहे हैं, जिसका दोष नहीं कह सकता, जिसके इसी टेररिज्म और इस तरह की कार्रवाइयां प्रोग्रेसिव होती हैं, वो कुछ करता हम जवाब देते सर, हैं। क्या इसके साथ ये भी वजह है कि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे हैं और पाकिस्तान अब पूरी तरह से चाइना के टुकड़ों पे पल रहा है, तो ये कहीं अ, एक ऐसा वहां का बाहरी इंट्रूजन तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल, आपको इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उग्रवाद पर मैं एक छोटी सी बात सर्प विनाश की बता दूं। ऑपरेशन सर्प विनाश जब भारतीय सेना ने लॉन्च किया था तो वहां पर क्या हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने वहां अपने स्थान बना लिए थे। ये भी कहा जाता है कि अंडरग्राउंड हॉस्पिटल भी था उनका। और भारतीय सेना को इससे क्लियर करने के लिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह तो नहीं कि अपने जवानों पे, अपने नागरिकों पे हम या कुछ हमारे क्षेत्र में हम हवाई जहाज से अटैक करें, तो जो स्थानीय गुजर बकरवाल समुदाय है जो हिल काका में रहता है, कसाना गोत्र के वो लोग हैं, और क्योंकि वो इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं 10 से 15 हजार के बीच में, जो सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती हैं, गर्मियों, और वहाँ चुक एक एक छोटी छोटी जगह, एक एक बहक में वो लोग रहते हैं, और क्योंकि दुर्गम इलाका, वहाँ फौज का जाना क्या, पैदल चलने में सबको टाइम लगता है, तो वहाँ उग्रवादियों ने वो जगह बना ली। और भारतीय सेना के आग्रह पे मैं गुजर बकरवाल गुजर समुदाय जो जम्मू कश्मीर का है, जिसने खुद वॉलेंटियर किया, आपको पता होगा, ये इतिहास के पन्ने हैं, बिना वर्दी के, बिना तनख्वाह के, बिना पेंशन के, बिना कोई उनके बलिदान के बाद कोई सरकारें भी अंधी रही, उन्होंने भारतीय सेना के आग्रह पर ट्रेनिंग ली, जिनको वीडीसी का नाम दिया गया। AK-47 तक उनको ट्रेनिंग दी गई कि भाई उग्रवादियों से लड़ना है, सैनिकों के साथ लड़ना, जंगल का इलाका है। महिलाओं ने भी ट्रेनिंग ली। आप चाहेंगे मैं आपको ये कुछ वाकई फुटेज कहीं दे ना कहीं सकता हूँ। बहुत समझने वाली बात है कि आज तक इजराइल जैसे देश इस चीज के लिए प्रेस किए जाते थे कि वहां बिल्कुल, हर घर से आदमी लड़ने जाता है, लेकिन आप इन गुर्जर बकरवालों को अगर जो देखें जो देश को तो, ज्ञान ही नहीं है, हाँ, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि इन सेना लोगों, की मदद के लिए खुद आगे आ जाते हैं, जिंदगी तक दांव पे लगा देते हैं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी। इन लोगों ने किया क्या देखिए। मैंने कहा ना, न वर्दी, न कोई लीगल प्रोटेक्शन, फिर भी फौज ने कहा तो बोले साहब
हम हमारे देश के लिए लड़ेंगे, ये छोटी बात नहीं है। ना वर्दी, ना सैलरी, ना वो कोई दवाई पानी का भी नहीं है। हाँ, ना वो बाद में शहीद वाला वो चीज, अरे कुछ भी नहीं। और उन्होंने लड़ाई लड़ी 35 हमारे निस्वार्थ रूप से लड़े। निस्वार्थ। कोई स्वार्थ होता तो क्या मतलब है दोगी, क्योंकि सेना ने बोला, सेना ने विश्वास जताया कि हमें आपकी जरूरत है, ये लोग खड़े हो गए, ये जानते हुए कि इनकी प्रताड़ना आगे आने वाले सदियों तक होगी, जो लोग उग्रवादियों के समर्थक हैं वो उनको मरवा भी सकते हैं, पर फिर भी ये गए। 35 आदमियों ने जीवन का बलिदान दिया उस युद्ध में। हमने ये तो अक्सर देखा है कि जो बॉर्डर के इलाके होते हैं वहां पर सेना की मदद करने के लिए लोग अपना घर दे देते हैं, स्कूल दे देते हैं, बट लेकिन लड़ाई, अपनी जान को जान भी कुर्बान दांव की पे है। लगा देते हैं, और खतरे पे लगा देते हैं, भविष्य को खतरे पे लगा देते हैं। ये कहीं ना कहीं इन गुर्जर बकरवालों से समझना चाहिए, सीखना चाहिए, गर्व करना चाहिए, और उनको वो सम्मान देना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। मैं यही बता दूं, ये ऑपरेशन हो गया 37 गुजर बकरवाल जो मारे गए इसमें, जिन्होंने शहादत दी, 35 भारतीय सेना और 4 महिलाओं ने शहादत दी। अभी मैं कह रहा हूं, देखिए कितना तंत्र की बात है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ नहीं किया इनके लिए, भारत सरकार ने भी ढेला नहीं किया, पर फौज ने उनके नाम का एक मेमोरियल बनाया, जो मड़ा एक जगह है सुरनकोट में, जहां मैं पिछले कई वर्षों से जाता हूं, और वहां एक कार्यक्रम जैसी हमारी औकात है वैसे करते हैं, क्योंकि ये बदमाशों के तो कार्य है नहीं ना साहब, जो सरकारी फंड सरकारी, हम तो अपना इकट्ठा करके कार्यक्रम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मैं भारतीय सेना का आभारी हूं, वो उनके साथ खड़ी होती है, सम्मान देती है। पर देखिए, मैं ये हिल काका का नाम क्यों लेके आया, इसलिए लेके आया कि भारत को दुनिया भर के हम इतिहास पढ़ते हैं, अरे हमारे लोगों का इतिहास पढ़ो ना। और इन्होंने मैं आपको बता दूं, आप देखिए 20 वर्ष हो गए हैं, अब आज वापस याद आ रही है उनको, आपने भी जिक्र किया, क्योंकि वापस उग्रवाद बढ़ गया है, और उसी इलाके में उनके बलिदान के कारण वहां 20 साल शांति रही। पर देखिए दुर्भाग्य, उनको सरकार ने पूछा तक नहीं, वो क्या मांग रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमने बहादुरी की, हमारा सम्मान तो दो, हमें शहादत का दर्जा तो दो, सैनिक हमने हमारे बलिदान, हमारी जान कुर्बान की है। और आज तक वैसे कोई एक टुच्चा भी सड़क के एक्सीडेंट में मर जाता है तो नेता इस तरह बदमाशियां, मतलब अपने आप को इतना बड़ा देवता बनाते हैं, वो 1 करोड़ दे दिए जयपुर में 50 लाख हाँ, रुपए सिर्फ बस रोड एक्सीडेंट एक्सीडेंट में। और जिन्होंने बलिदान दिया, मैं अभी भी कहता हूं, हो सकता है मोदी जी आप तक ये बात नहीं हो सकता है जम्मू कश्मीर की सरकार आप तक ये बात नहीं हो, मैं मानता हूं, तो क्या अब आप उनके उस बलिदान को सम्मान देने की गुजारिश कर सकते हैं? और वैसे भी चुनाव माहौल है, चुनाव में माहौल में साहब वैसे आप रेवड़ियां बांटते हैं, तो गुजर बकरवाल जो उन्होंने शहादत दी थी, जो आपके रिकॉर्ड में है, जो आपके फौजी रिकॉर्ड में है, उनके लिए तो आज ऐसी घोषणा करे सरकार, ऐसी मैं कामना करता हूं। चलिए, इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा कि अब ये वापस गतिविधियां क्यों बढ़ रही है, साहब ये सवाल बड़ा सीरियस है। अगर 20 साल तक जिन लोगों ने आपका साथ दिया वो आज भी मुंह की टकटकी लगाए बैठे हैं, तो आपका साथ देगा कौन भाई? कौन देगा और क्यों देगा? सम्मान के लिए जिन लोगों ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, सम्मान, वो नौकरी नहीं मांग रहे थे, कुछ नहीं मांगा, अरे उनको थोड़ा बच्चे रोटी खा सके, मर गए, उनके बलिदान दिया, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए, पर नहीं किया साहब। ये हमारे देश का चरित्र है, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे हम चीन पाकिस्तान से, अरे जिन्होंने अपना कलेजा फाड़ के दिया उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। खासकर देश की सरकारों का, क्योंकि सरकारों का, सेना सम्मान देती है, सेना का काम भी नहीं है साहब, ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर सेना का साथ देना, अपने परिवार के लोगों की शहादत देना, और आज भी खतरा है उनको, आज भी मिलिटेंट ढूंढते हैं, रोजाना के खतरे को हमारा ताहिर भाई है वहां का, क्योंकि वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं मिला। पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, वापस अब जब 20 साल के बाद उनकी जरूरत है तो क्या वो पहले की तरह साथ देंगे? अरे देखिए साहब, ये कौम एक ऐसी है जो अपने देश के लिए बिना मांगे कुर्बान तैयार बैठे हैं वो, और ये कोई गुजरों का इतिहास कोई राजस्थान का थोड़ी है, आप कहीं भी उठा के इतिहास देख लो दुनिया भर में, ये अपने राष्ट्र के लिए जीवन। बट सवाल देखिए, ये तो एक मैंने उनके 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 बहादुरी की बात बताई, पर अब आते हैं दूसरी तरफ कि आजकल जो टेररिज्म बढ़ रहा है, ये स्थानीय चीजों की कम है, बट पाकिस्तान और चीन द्वारा जो एक हमला किया जा रहा है भारत पे, और स्पेशली चुनाव के दौर में, तो ये उस नजरिए से हमें देखना चाहिए। मैंने कहा कि इंटेलिजेंस जो हमारा खबर का तंत्र है,
कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है कि किस प्रकार से ये 4 या 5 या 6 या 7 छूट गए और इनकी खबर आपको नहीं लगी और इनको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, ये एक चिंता का विषय है। सवाल सर यहाँ पर एक और भी जी। बनता है, पूरा वर्ल्ड में बहुत सारी ताकतें ये चाहती है कि पीएम मोदी जो है बिल्कुल बने। वो बने, ये भी बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं पीएम मोदी किसी न किसी तरीके से डिमीन हो। क्या हाँ, उन ताकतों की भी कहीं न कहीं योगदान है ये सब कुछ जो हो रहा है? बिल्कुल आपने जो चीज़ कही कि क्या पाकिस्तान, चीन ये सब लोग हैं, बिल्कुल उग्रवाद को वो कोई भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान से समाप्त हो जाए। और आजकल जो टेररिस्ट जो आए हुए हैं, वो पाकिस्तान के सैनिक आए हुए हैं। पाकिस्तान के, जैसा मुझे खबर है, पाकिस्तानी जेलों में जो इनके जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको ये भेजे हैं। और ये 5-7 बताया गया है कि कहीं इलाके में, पंजाब के इलाके से घुसपैठ करके ये आए हैं। पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, पाकिस्तान, चीन कोशिश करेगा, हमको पीछे नहीं होना है, हमें उसका जवाब तैयार रखना है। और आपने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोदी जी को चुनाव जितवाने के लिए देश चाहता है। एक व्यक्ति के कहने से ना मोदी जी पीएम बनेंगे और ना एक व्यक्ति या ये 2-4 बदमाशों के कहने से वो पीएम से गद्दी से हटने वाले हैं। जो पिछले 10 वर्षों के अंदर जो एक हवा चली है देश के प्रोग्रेस की, और सेना के लिहाज से मैं बता सकता हूं, आज जम्मू कश्मीर जाइए, रेलवे ब्रिज बन चुका है भाई साहब चिनाब के ऊपर। आप बॉर्डर एरियाज में जाइए, आपकी अटल टनल बन चुकी है। आपकी लेह लद्दाख को जोड़ने के लिए टनल बन रही और है। कहीं न कहीं पाकिस्तान का अस्तित्व खुद संकट खुद में आ रहा संकट में है, आ रहा है इस चीज को इसीलिए वो लेकर डर के। रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं, हमारी प्रोग्रेस से चाइना भी कहीं चीन न भी कहीं घबराया हुआ है। घबराया हुआ है, और ये घबराहट इन टेररिज्म एक्टिविटीज से नजर आ रही है। लेकिन सर, आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि क्या हम रिलैक्स हो गए हैं? हो सकता है। और अगर ये हो गया है तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। देखिए, मैं क्योंकि मैं सैनिक के नाते बता सकता हूं, जब हम लोग, कोई भी एक आदमी काम करता है, देखिए, सामान्यतः पे रिलैक्स हो सकता है। और मुझे लगता है यहां सेना रिलैक्स नहीं है। सेना तो वैसे ही चौकस लगी हुई है साहब, उसका तो रूटीन फिक्स है, उसकी तैयारी फिक्स है। ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम है, ये हमारा बहुत बड़ा तंत्र है। देश ने इतने सैटेलाइट लगा रखे हैं, देश ने इतने अधिकारी लगा रखे हैं विभिन्न नामों से, तो कहीं कहीं चूक हो सकती है और इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता की बात है कि जो पाकिस्तान और चीन जो मिलकर के एक साथ देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय कर रहे हैं जब कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं। इसका हमें सावधान रहना है। और रही बात गुजर बकरवाला, आपने, क्या वो तैयार है? अरे साहब, वो तो सदैव तैयार है। वो तो आज भी, जब फौज ने सम्मान दिया, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार अंधी है, आज तक उनका ध्यान नहीं दिया है। वो तो आज भी फौज के साथ शाना बशाना अपनी हर हर कार्रवाई कर रहे हैं। पर गड़बड़ क्या पाकिस्तान कर रहा है ऐसे टाइम पर, जो आपके साथ चला सदियों से, जो आज भी आपके साथ जीवन का बल, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि उनको बदनाम करने के लिए कोई ऐसे एक एक पाकिस्तान और अमेरिका, जो चाइना है, वो ऐसी चाल चल रहा हो कि कहीं कहीं से गुजर बकरवालों को सेना से दूर करने का प्रयास हो। ये बहुत उससे बड़ी सावधान रहना है, ये बहुत बड़ा सावधान रहने उससे वाला सावधान विषय रहने की है। जरूरत है। और कहीं न कहीं अब ये एक अलार्मिंग कॉल भी है भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के लिए कि जनता के वो बाशिंदे जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं और भारत की धरती को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा रहे हैं, उनका सम्मान से चूके मत, क्योंकि ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो सम्मान है वो देना ही चाहिए। तो ज़रूरत हिल काका की फिर पड़ रही है, और इस हिल काका की ज़रूरत को अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सर ने बहुत ठीक कहा कि इलेक्शंस के वक्त वैसे तो बहुत रेवड़ियां बांटते हैं, लेकिन जहां सम्मान देने की बात है तो गुर्जर बकरवालों को सलाम के साथ साथ सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, और इनसे इंस्पायर होकर जनता भी कहीं ना कहीं और गर्व महसूस कर सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे चर्चा में जुड़ने के लिए। आप कुछ आखिरी नोट और कहना चाहें? आखिरी नोट मेरा यही है कि देखिए, देश बड़े गंभीर हालात से गुजर रहा है।
जहां देश के सामने चुनौती, हमें वो अगली 5 वर्ष की सरकार चुनना है जो देश के हित के लिए काम करे। आपके सवाल का एक बीच में आपने सवाल किया था, क्या देश के अंदर कुछ ताकतें हैं? बिल्कुल, देश के अंदर, देश के बाहर वो ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत प्रोग्रेस करे और कश्मीर को उसका फिर हिल काका जैसे पुंछ उड़ी सेक्टर जो 20 साल से बिल्कुल शांत था, पुंछ और राजौरी सेक्टर, उसके अंदर फिर अगर वो बदमाशी करने की, वहां पर उग्रवादिता को आगे बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, तो मैं मानता हूं अब हमें वापस मुड़ करके जो उस समय हमने कार्रवाइयां की थी और वो कर करके इलाके को शांत करना होगा और देशद्रोही ताकतों से सावधान रहना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बदमाशी से कई लोगों की दुकानें चल रही है साहब, इन दुकानों को वापस पनपने नहीं देना नहीं है और इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।